तो जितना भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यूज करके आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये बोलता है without expanding find the value of determinants। मतलब हमें एक्सपैंड नहीं करना है, हमें प्रॉपर्टीज को यूज करके चेक करना है। तो अभी आपको एक पहली बात समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है ये 2 3 4 1 5 7 4 6 8 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, अब यहाँ पे जो हम लोग करेंगे ना, ये प्रॉपर्टीज भी हैं और इसको हम लोग ऑपरेशंस भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टेकिंग टू कॉमन फ्रॉम R3। तो हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हम एक रो या एक ही कॉलम से एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन फ्रॉम R3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 3 4 1 5 7। जिससे कॉमन ले रहे हैं ना उसी को ही इफेक्ट पड़ेगा, बाकी किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 3 4। So this implies that A is equals to 2 into 0. Why so? Because since R1 is equals to R3, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास रो 1 और रो 3 बिल्कुल सेम होगी, 2 3 4, और ये भी 2 3 4 होगी। तो R1 is equals to R3 होगी, therefore वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। दैट इज वाई A इज इक्वल्स टू 0। टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम C1 कॉलम 1। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी B इज इक्वल्स टू 4 2 3 4 2 3 4 7 5 3। B इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस C1 is equals to C2, this implies that B is equals to 0. Answer. So here taking -2 common from C1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2
and 2, 2 and 2. This is equals to minus 2 into 0 equals to 0, because again since C1 is equals to C2. देखिए हमारे को क्या होता है, हम लोगों को चेक करना होता है कि कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम सेम तो नहीं हो रही है, बिकॉज जब भी हमें बोलते हैं ना विदाउट एक्सपेंडिंग, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा आंसर 0 आता है। और आंसर 0 तभी आता है, या तो दो ही रीजन है उसके, या नंबर 1, या तो कोई दो रोज या कोई दो कॉलम सेम होंगे, या फिर हमारे पास क्या होगा, या फिर हमारे पास कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं, अब हम इसको क्या कहते हैं, जब भी हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हम ऑपरेशंस लगाना बोलते हैं, तो हम कहते हैं ऑपरेटिंग। ये सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले हमें क्या मिल रहा था, सब कुछ कॉमन मिल पा रहा था, लेकिन अभी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, बट हम इसको ऐसे लिखें ऑपरेटिंग R2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस R1। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो इज एडेड टू k टाइम्स द एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, R2 को R2 प्लस R1 कर रहे हैं, यानी 1 इंटू R1 कर रहे हैं एक तरह से। तो हमारे पास क्या देगा, A इज इक्वल्स टू, जिसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं उसी को ही चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा 2 3 7। R1 R2 में R1 के एलिमेंट्स को ऐड करें तो 13 प्लस 2 15, 17 प्लस 2 20, 5 प्लस 7 12, और ये आ जाएगा 15 20 12। और यहां पे लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं R2 इज इक्वल्स टू R3 है। एक बार इसको ध्यान से देखिए सभी लोग। चलें जी, अगेन हम इसको देखेंगे कि क्या ये हमारे लिए किस तरह से हम इसको, हमारा जो मेन चीज है ये आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो मैं आपको करवा रहा हूं, आपने उसके लिए चेक करना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ऑपरेटिंग R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस 2 टाइम्स R2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स, अब देखिए यहां पे दिस इज 3, अब देखिए R1 है 3 और 2 टाइम्स R2 करूंगा तो 2 इंटू 1 यानी 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 2 इंटू 3 6, 5 प्लस 2 इंटू 5 10, 1 3 5 5 10 एंड 15। तो यहां से बच्चे आप देख रहे हैं कि B इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स 5 10 15 1 3 5 5 10 15। एंड नो यू कुड सी हियर कि हमारे पास R1 इज इक्वल्स टू R3 है। अब चाहे कोई दो साथ साथ वाली रोज सेम हो या साथ साथ वाले कॉलम सेम हो, या फिर कोई अलग अलग रोज या अलग अलग कॉलम भी सेम होंगे, तो भी हमारे पास वैल्यू 0 ही आएगा। यानी कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स अगर सेम है या आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमेशा 0 ही रहेगा। आप जरा इसको जरा अच्छे से एक बार इसको देखें दोनों क्वेश्चंस को, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे था, हमें क्या करना है यहाँ पे, वी जस्ट हैव टू सी। तो यहाँ पे तो सिंपल क्या था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेकिंग 7 कॉमन फ्रॉम R3, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। चलिए हम इसमें ये लिखेंगे, टेकिंग
माय टेकिंग 7 कॉमन, अरे आगे वो एंड वाले से लिया उसने वन में पहले, इसमें मैंने देखा नहीं, वो 7 के टेबल में भी आता है। फ्रॉम R3। दिस इंप्लाइज डेट 7 अगर हम कॉमन ले लेंगे, ये आएगा 4 5 7 2 3 5 28 35 and 49. तो दिस बिकम्स 7 इंटू, सॉरी ओके मैंने एक्चुअल में गलत लिख दिया, दिस हैज टू बी 4 5 and 7, 4 5 and 7 and then it becomes 0 because हम लोग क्या बोल रहे हैं, R1 is equals to R3, so this is 0. मैंने ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट दिया था जान के ऐसा दिया ताकि आपको ये चीजें दिखना शुरू हो जाएं, तो आपके पास यहां पे आप इसको ऐसे करेंगे, ऑपरेटिंग R2 is equals to R2 plus 7 times R1, तो ये आपके पास क्या बनेगा, दिस बिकम्स, ये धीरे धीरे आपने इसको, आपको ये अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो ये आ जाएगा 1 plus 7 into 4 29, 3 plus 7 into 5 38, 5 plus 7 into 7 54, तो ये अपने आप से ये बन जाएगा 29। अगर किसी को ये समझ नहीं आता है तो मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके भी लिखता हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। ये हमारे पास ऐसे आएगा 1 plus 7 into 4, 3 plus 7 into 5, then 5 plus 7 into 7, और लास्ट वाला ही रो तो यही है 29 38 54, दिस इज 4 5 7, this is 29 38 and 54, 29 38 and 54, and this shows it is equals to 0 since R1 is equals to R2 is equals to R3. So this is how you will be able to get the things. एक क्वेश्चन और करेंगे आप, जरा ट्राई देखते हैं आप क्या इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज, just a second, x minus y, y minus z, z minus x, a minus b, b minus c, c minus a, p minus q, q minus r, r minus p। शाबाश, ध्यान से देखिए इसको, चेक करें, अगर नहीं कुछ समझ आता फिर मैं आपको बताता हूं, पहले आप ट्राई करेंगे। देखो अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, ऑपरेटिंग C1 is equals to C1 plus C2 plus C3, this is equals to x minus y। देखो कॉलम 1 के एलिमेंट्स में कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूं, तो प्लस y माइनस जेड प्लस z माइनस एक्स, इसी तरह से a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, इसी तरह से p माइनस क्यू, q माइनस आर, r माइनस p, y माइनस जेड, b माइनस सी, q माइनस आर, z माइनस एक्स, c माइनस ए, r माइनस p। जब हमने ये किया तो x x कैंसिल, y y कैंसिल, z z कैंसिल,
A and A cancel, B and B cancel, minus C plus C cancel, P, R and cancel. So this becomes 0, 0, 0, y minus z, z minus x, b minus c, c minus a, q minus r, r minus p equals to 0 आ जाएगा. Since C1 is comprising of zeros. तो कहने का मतलब ये है कि हम एक ऑपरेशन ये लगा सकते हैं, किसी भी कॉलम में सारे कॉलम्स को ऐड कर दे या किसी भी रो में सारे रोज को ऐड कर दे. सो दिस गिव्स अस द आंसर. इसमें आपको इसी तरह से करना है. अब सेकंड वाले में हम एक और चीज सीखेंगे, नई चीज सीखने वाले हैं. देखें हमारे पास क्या है, हम इसको, ये जो मैं आपको करवा रहा हूं आपने इसको घर जाके आज क्लास के बाद प्रैक्टिस जरूर करनी है, इसको रिवाइज जरूर करना है. तो यहां पे क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग R1 by A. अब जिससे अंदर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना, बाहर उससे डिवाइड भी करना पड़ता है. R2 by B, R3 by C and dividing outside by R outside by ABC, dividing outside by ABC. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1 अपॉन ABC बाहर ऐसे. R1 को A से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला एलिमेंट बन जाएगा 1, दूसरा एलिमेंट बन जाएगा A क्यूब, तीसरा एलिमेंट बन जाएगा ABC. R2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 B क्यूब ABC, 1 C क्यूब ABC. Taking ABC common from C3, तो दिस इज इक्वल्स टू ABC कॉमन ले रहा हूं तो ये बन जाएगा बच्चे 1 1 1 A क्यूब B क्यूब C क्यूब 1 1 1. This is ABC cancel, and I can say that this gives us 1 into 0 because C1 is equals to C3. इस तरह से ये आंसर मेरे पास फिर से 0 बन जाएगा. तो इन दोनों क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए दोनों. A प्लस, यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग R1 is equals to R1 plus 2 times R3. तो इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट रो में थर्ड 2 टाइम्स द थर्ड एलिमेंट डाल रहे हैं तो A plus 2x, B plus 2y, C plus 2z. एंड ये क्या बन जाएगा, ये आएगा A plus 2x, B plus 2y, C plus 2z और ये बन जाएगा x, y and z. फिर this is equals to 0 because R1 is equals to R2.
तो इस तरह से इस तरह के चीजों को हम लोग यूज करेंगे फॉर बाय यूजिंग दिस ऑपरेशंस। तो हमारे पास यहां पे मैंने लिखा ऑपरेटिंग C2 इज इक्वल्स टू C2 माइनस C1। तो देखें a प्लस बी 2a प्लस बी 4a प्लस बी, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 2a प्लस बी माइनस a माइनस बी हो जाएगा, 3a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी हो जाएगा, 5a प्लस बी माइनस 4a माइनस बी हो जाएगा। तो यहां पे इसी तरह से थ्री ए प्लस बी माइनस 2a माइनस बी होगा, 4a प्लस बी माइनस 3a माइनस बी होगा, एंड 6a प्लस बी माइनस 5a माइनस बी होगा। फिर ये b और b कैंसिल, ये b और b कैंसिल, ये b और b कैंसिल, ये b एंड b, ये b एंड b, ये b एंड b कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स a प्लस बी 2a प्लस बी 4a plus b, 2a minus a is a, 3a minus 2a is a, this is again a, this is a, this is a, this is a, and this is equals to 0 since C2 is equals to C3. So this is how we can do questions by using the properties. तो आज इतना इसको रखेंगे, कल हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर, और जो इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल के होंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू चेक द थिंग्स। तो आज इतने रखते हैं, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। तो लेकिन आपके पास ये मिल जाएगा इसका आपका अभी PDF। मैथ्स की क्लास रहेगी क्योंकि हम लोग इसको कंटिन्यूटी में ही रखेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है कि ये जो मैंने आपको दिया है इसका PDF में आप तक पहुंचा दूंगा। यू ऑल हैव टू डू द वर्क, यू जस्ट हैव टू रिवाइज द थिंग्स, एंड होपफुली वीडियोस भी आपको शाम तक मिल जाएगा। तो कीप ऑन डूइंग द वर्क, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, एंड सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।